नमस्कार, मैं आचार्यविद रितेश शर्मा। स्वागत है आपका ज्योतिष चर्चा कार्यक्रम में। आज मैं बात करूंगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली। आप सबके दिल में यह है कि क्या नरेंद्र मोदी जी अगली बार भी प्रधानमंत्री के लिए खड़े होंगे? क्या अगली बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे, चुनाव लड़ेंगे? और तो नरेंद्र मोदी जी संन्यास कब लेंगे? आपके दिल में जिज्ञासा होती है, आप सोचते हैं आप कि अगला प्रधानमंत्री अमित शाह होगा, योगी होगा, या नरेंद्र मोदी ही होंगे, या गडकरी होंगे, कौन होगा? क्या नरेंद्र मोदी अभी आगे भी सक्रिय राजनीति में रहेंगे या छोड़ देंगे? तो मैं आपकी जिज्ञासा को दूर करने के लिए आज बात करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली की। पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली जो है वह वृश्चिक लगन की है और लग्न में ही मंगल और चंद्र बैठे हैं। मंगल लग्न में बैठा होना अपने ही घर में, अपनी ही राशि में, यह बहुत बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाता है आदमी का। और उसके बाद जो नरेंद्र मोदी की कुंडली में सबसे जबरदस्त बात यह है कि जो लोग ये सोच रहे हैं, जिनको ये वहम है कि नरेंद्र मोदी अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनका मैं वहम दूर कर दूं कि नरेंद्र मोदी अगली बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे और इससे ज्यादा सीटें लेकर वो जीतेंगे, क्योंकि उनका बृहस्पति जो है वह 10वें स्थान पे देखेगा और चतुर्थ स्थान में बैठा है और अपने ही घर, अपने मित्र सूर्य के घर में देखेगा। और जब बृहस्पति अपने मित्र सूर्य के घर में देखेगा तो उनको और ज्यादा प्रभावशाली बनाएगा। ठीक है, अगर कुछ लोगों को ये वहम है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी, तो मैं उनका वहम दूर कर देता हूं कि अगली बार प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी ही होंगे। लेकिन अब बात उसके बाद की कि प्रधानमंत्री संन्यास कब तक ले सकते हैं। प्रधानमंत्री को मंगल में राहु की दशा चलेगी 5/2023 तक। तो तब प्रधानमंत्री को एक समस्या आएगी, वाक्पटुता की एक समस्या आएगी कि प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे बयान, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होंगी जिन पर विपक्ष खूब हंगामा मचाएगा और जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को थोड़ा सा असहज भी महसूस होना होगा। लेकिन फिर उसके बाद मास में, मंगल में बृहस्पति की दशा चलेगी जो ये सारी स्टेटमेंट्स, ये सारी चीजों को खत्म कर देगी और प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को फिर से ऊपर उठा देगी और प्रधानमंत्री अच्छी तरह से जीतेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन 2023 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, वो 2024 तक प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन उसके बाद उन्हें शनि की दशा शुरू होगी और शनि उनका 10वें भाव में बैठा है। ऐसा व्यक्ति दो काम करता है। पहला, या तो जीवन से संन्यास ले लेता है। तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 में सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लें, हिमालय चले जाएं या राजनीति को त्याग करके कहीं आश्रम में चले जाएं। एक दूसरा, शनि जो है वो बेल्ट फोर्स, आर्मी वगैरह के साथ भी जुड़ा हुआ है। शनि जो है वह राजनीति में और बड़े पद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से त्याग पत्र देकर देश के राष्ट्रपति बन जाएं और प्रधानमंत्री के लिए किसी और सदस्य को मनोनीत कर दें, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि देश का जो राष्ट्रपति होता है वह सर्वप्रथम नागरिक होने के साथ साथ आर्मी का हेड भी होता है। तो शनि की दशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं 2025 में और सक्रिय राजनीति से संन्यास भी ले सकते हैं। लेकिन इन दोनों में से कोई एक काम तो नरेंद्र मोदी जी करेंगे, क्योंकि कुंडली में ये योग हैं कि 2025 में नरेंद्र मोदी या तो राष्ट्रपति बनेंगे या तो सक्रिय राजनीति से संन्यास लेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली इतनी मजबूत है कि वह, उनका भविष्य बिल्कुल साफ साफ, पारदर्शिता बिल्कुल क्लियर दिखती है कि उनके भविष्य में आगे क्या होगा, क्योंकि उनके ग्रह जो हैं वो बिल्कुल साफ सटीक दिखाई देने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में मंगल के अंदर शनि आएगा और मंगल के अंदर जब शनि आता है तब सक्रिय राजनीति से संन्यास के बजाय राष्ट्रपति पद दिलवाने की बात ज्यादा करता है। इसीलिए मैंने आज आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली बताई
कि लोगों के दिल में बहुत जिज्ञासा है कि प्रधानमंत्री संन्यास लेंगे, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, कब तक संन्यास लेंगे, अगला चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। अगला चुनाव भी लड़ेंगे और फिर प्रधानमंत्री भी बनेंगे और उसके बाद इस देश के राष्ट्रपति भी बनेंगे। ज्योतिष चर्चा कार्यक्रम में आज मैंने बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली पर। ज्योतिष चर्चा कार्यक्रम में आज इतना ही। हमारे चैनल ज्योतिष चर्चा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपकी कोई कुंडली हो तो हमें संपर्क कर सकते हैं मेल के जरिए, हम आपकी कुंडली पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।